आप सभी को ध्यान साधना कर स्वागत है। जैसा कि हमारा अभी हो रहा है, पहले ध्यान होता है, फिर गरुड़ पुराण होता है। तो हम पहले ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे। ध्यान की स्थिति में दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए पालथी बनाकर अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए बैठ जाएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए पूरी एकाग्रता सांसों पर देंगे दोस्तों। सांस आते हुए, सांस जाते हुए महसूस करेंगे सांसों को। हमारे पूरे सर को अपने पूरे सर को सर के चारों तरफ से ढीला छोड़ देंगे। दाहिने बाएं, आगे पीछे। सर के मध्य में चारों तरफ से सर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे दोस्तों। माथा माथे को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। स्ट्रेस रहित कर देंगे अपनी माथे को। अपने दोनों तरफ के दिमाग को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। दोनों कान, दोनों आंखों के पलके, दोनों भौहें, बाहों के मध्य पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। नासिका, होंठ, दोनों तरफ के चेहरे पूरी पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए ढीला छोड़ देंगे। गला, गर्दन, कंधे पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। कंधा, दोनों कंधे, कंधे से होते हुए कोहनियां, कोहनियों से होते हुए कलाइयां, दोनों हाथ के उंगलियां, अंगूठे, हाथों का पिछला हिस्सा, मध्य का हिस्सा पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। उंगलियों के नाखून पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी छाती और पीठ पर लेकर आएंगे। छाती, पीठ, पेट और कमर पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे।
रीढ़ की हड्डी जो कमर के निचले हिस्से से होते हुए गर्दन के ऊपरी हिस्से तक है। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। यह रीढ़ की हड्डी जो पूरे शरीर का आधार है, पूरे शरीर की शक्ति है, पूरे शरीर में शक्ति का संचार यहीं से होता है। क्योंकि दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में ही सारे चक्र होते हैं। रीढ़ की हड्डी से ही जुड़े सारे चक्र होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे जीवन का आधार है, पूरे शरीर का आधार है। रीढ़ की हड्डी जो कमर से होते हुए गर्दन के ऊपरी हिस्से तक है, जो मोतियों के सामान एक के ऊपर एक के ऊपर एक गुथी हुई है, उसको महसूस करते हुए दोस्तों, फील करते हुए सांसों को रीढ़ की हड्डी पर लेकर जाएंगे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पूरी एकाग्रता के साथ में रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाएंगे। अब अपना पूरा ध्यान कमर के निचले हिस्से नितंब नितंब से होते हुए जंघा जंघा जो घुटना कुंडलियां इन सभी के आकार को, उनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। पैर के टखने, पंजे, उंगलियां, अंगूठे, उंगलियों के नाखून पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैर के पंजे का अग्र भाग, पृष्ठ भाग पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे दोस्तों। अपना पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला, शिथिल और शांत हो चुका है। शरीर से, दिमाग से कोई हलचल नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, पूरी तरह से शांत है। अब हम दोस्तों ध्यान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपना पूरा ध्यान सांसों पर देंगे दोस्तों। सांस आती हुई, सांस जाती हुई। सांसों को पूरी एकाग्रता से देखने का प्रयास करेंगे, उसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। श्वासों के साथ में एक सार हो जाएंगे, एक लय हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे।
सांसों पर पूरा ध्यान देंगे दोस्तों। अपने आप में ही स्वयं से मिलने का, स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सांसों के माध्यम से स्वयं के भीतर गहराइयों तक चलते जाएंगे दोस्तों। सांसों पर ध्यान देने से ध्यान करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। ध्यान स्वयं ही घटित होता है। इन श्वासों में पूरा ब्रह्मांड छिपा है दोस्तों। इन श्वासों के साथ में होते जाएंगे पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का पता हमें लगता है। क्योंकि जो पूरी सृष्टि में है वही हमारे पिंड में है, वही हमारे शरीर में है। सांसों के माध्यम से वो सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड का एक एक ग्रह बसे हैं। ये कहावत पूरी तरह से सत्य है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सांसों के साथ में होने से सब समझ आ जाता है, सब पता लग जाता है हमारे अंदर क्या है, सृष्टि में क्या है। हम और सृष्टि अलग नहीं है दोस्तों, एक ही है।
हम सारे जीव एक ही है, पूरा ब्रह्मांड एक ही है। इससे भी पता चलता है दोस्तों कि हमारे सामने कोई दुखी आता है तो हम दुख से भर जाते हैं। कोई सुखी आत्मा आता है तो हम सुख से भर जाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा एक ही है, हमारी एनर्जी एक ही है, हमारे भाव एक ही हैं। बस शरीर के ऊपरी आवरण अनेक हैं। आत्मा एक ही है, ऊर्जा एक ही है। हमारी सांसें और हम एक हो चुके हैं दोस्तों। सांसों का पीछा करेंगे। सांस जहाँ तक जा रही है वहां तक अपनी पूरी ध्यान को लेकर जाएंगे। सांसों के साथ में रहेंगे दोस्तों। सांस आ रही है, सांस आ रही है। पूरी एकाग्रता के साथ में एक लय हो जाएंगे। सांस ही जीवन हमारा, सांस प्राणाधार है। प्राण का आधार ही सांस है। जिन सांसों को अभी तक हम कुछ नहीं समझते थे, जरा सोचिए, वही सांस कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हम नहीं ले, जीवन समाप्त हो जाता है। 2-3 मिनट तक भी हम सांस को बाहर छोड़ कर नहीं रख सकते।
दोस्तों, फिर जरा सोचिए, इस सांस का कितना बड़ा मूल्य है, अमूल्य है। इन सांसों को कोई भी पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि भी देकर नहीं खरीद सकता। यह सांस ही अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। सांसों से प्रेम कर लो दोस्तों। सांस ही प्रीतम है। सांस ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। सांस की गहराइयों में थोड़ी देर और गोते लगाएंगे दोस्तों। धीरे धीरे सांसों पर वापस आएंगे दोस्तों। अपनी चेतना में धीरे धीरे वापस आएंगे। सांसों को पूरे अवेयर में लेंगे, छोड़ेंगे। सांसों को
3 सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सांसों को देखते जाएंगे। सांस अवेयर में देखेंगे कहाँ तक जा रही है, कैसे किस तरह से हम भर रहे हैं और किस तरह से बाहर सांस छोड़ रहे हैं। और धीरे धीरे इस चेतना में वापस आते हुए दोनों पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, पंजे को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियों को खोल देंगे। खोलते हुए दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे धीरे बड़े ही प्रेम से अपने आप को सर पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बैठने धीरे धीरे वापस आएंगे। थैंक यू सो मच आपका ध्यान में जुड़ने के लिए, गरुड़ पुराण के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी मास्टर्स को। जी 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 जी। धन्यवाद रागिनी जी ध्यान करवाने के लिए। अब हम दोस्तों चलिए हम अपने गरुड़ पुराण की यात्रा पर चलते हैं जी। ओम श्री गणेशाय नमः। हम श्री विष्णु भगवान और गरुड़ भगवान को आमंत्रित करेंगे और नमन करेंगे। श्री वेदव्यास जी को आमंत्रित करेंगे और नमस्कार करेंगे। पितामह पत्री जी, वहाँ अवतार बाबा जी अपने अपने गुरु को, सभी देवी देवता और दिव्य शक्तियों को, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, सभी को हम अपने इस ध्यान सागर के शाम के सत्र में आमंत्रित करेंगे कि वो हमारी ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़ के जो ये हम गरुड़ पुराण कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे और हमें इसका ज्ञान अच्छे से प्रदान करे। चलिए मास्टर्स हम अभी शुरू करेंगे। आज का अध्याय 6वां अध्याय है। आज के अध्याय का नाम है गर्भावस्था के वर्णन। गर्भावस्था में आने के बाद ये जीव क्या क्या वेदनाएं सहन करता है जो 9 महीने माँ के कोख में आता है। तो जी शुरू करेंगे मास्टर्स। अब वैसे करती हूँ। अरे जब कोई कुछ कहता है तो हामी तो भरना पड़ता है ना। चल हट है मम्मी। रागिनी जी। सॉरी सॉरी। जी 6वां अध्याय। श्री गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भादि का दुख भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से, वीर्य और रज गर्भ में ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वह तुमसे कहता हूँ। जिसे ऋतुकाल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं 3 दिनों में पापियों की देह की उत्पत्ति होती है। अभी इसमें गरुड़ भगवान पूछते हैं भगवान से कि भगवान, नर्क से जब मनुष्य नीचे धरती पर आते हैं वो माँ के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। मास्टर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपसे पॉसिबल है तो वीडियोस ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। आप
हम एक दूसरे को देख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो जी, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री पुरुष के प्रसंग से, दोनों के मिलन से, वीर्य और रज गर्भ में ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वह तुमसे कहता हूँ। जिस ऋतु काल में 3 दिन, मतलब ये ऋतु काल क्या है? ये ऋतु काल, हम जब वो पीरियड्स रहती है ना लेडीज, उसके बारे में बताया गया है कि जब हम ऋतु काल में होते हैं तब ब्रह्म हत्या रहती है हमारे ऊपर। उस 3 दिनों में जो पापियों की देह उत्पत्ति होती है ना, वो अः पापी, बड़ी पापी आत्माएं उस टाइम पे हमारे गर्भ में आती है। जब उस समय आती है ना, तो वो बहुत पापी आत्माएं आती है। ऐसे जैसे ऋतु दर्शन से पहले दिन चांडाली, मतलब पीरियड्स में पहले दिन जो लेडीज होती है उसको चांडाली कहा जाता है। दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी, दूसरे दिन क्या कहा जाता है? ब्रह्म घातिनी। और तीसरे दिन धोबिन की संज्ञा दी गई है। ये हमारे वेद शास्त्रों में, गीता जी में, सब जगह इसका वर्णन है दोस्तों। ये ही नरक में आए हुए की माता होती है। मतलब जो नरक से आए हुए होते हैं ना, उनकी माताएं ये ही होती है। ये ही नरक, ये देव ईश्वर दृष्टि अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। अभी ये बता रहे हैं कि है ना, कैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्यधय से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है, तथा वीर्य रज के विभाग से 2-3 आदि संतानें होती हैं। एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुधद, बुलबुला के समान गोल। मतलब वो बताते कि वो वीर्य कैसे अंदर जाता है और उसके क्या क्या आकार बनते हैं। तो पहले जब वो पहली दिन में जाता है, वो क्या बनता है? कलल करके छोटा सा एक डॉट जैसा होता है। फिर 5 रात्रि में एक बुलबुले जितना बड़ा हो जाता है। उस दिन में करकंदू, बेर के फल, बेर का छोटा सा फल होता है ना, उतना बढ़ता है वो 10 दिन के अंदर। और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि के अंडे के रूप में होता है। 10 दिन के बाद ये थोड़ा बड़ा अंडे के रूप में आ जाता है। 1 महीने में सिर और 2 महीने में बाहु आदि अंगों से युक्त होता है। तो इसके पहले महीने में सिर निकलता है और दूसरे महीने में इसके बाजुएं निकलती हैं, तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंग आदि के छिद्र होते हैं। चौथे महीने में सातों धातुएं और 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। देखिए, ये 4 महीने तो इसको कुछ नहीं, 5वें महीने से इसका शरीर जैसे बन जाता है ना, पेट वगैरह सब इसका निकल जाता है, धातुएं बन जाती है, तो अभी इसको 5वें महीने से भूख लगने लग जाती है। छठे महीने में जरायु की झिल्ली में लपटा हुआ दाहिनी कोख में घूमने लगता है। अब ये जरायु की झिल्ली क्या है? ये जरायु की झिल्ली वो एक है ना, कोटिंग जो होता है ना, यूट्रस, मतलब गर्भाशय की थैली के अंदर की बात है। वो गर्भाशय के अंदर एक वो चिकना पदार्थ होता है, वो जरायु की झिल्ली बोलते हैं उसको। उससे ही तो लिपटा रहता है ना, जब वो बाहर निकलता है हम लोग देखते ही है। और वो क्या करता है? झिल्ली से लिपटा हुआ दाहिनी कोख मीन्स दाहिनी बाजू वो घूमने लगता है। पहले वो दाहिनी बाजू से घूमना शुरू करता है। माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र की दुर्गंध उस गड्ढे में सोता है। अभी वो क्या बता रहे हैं कि जब माँ अन्न सब खाती है ना, तो वो जाके ऐसे मूत्र मल सब इकट्ठा होता है ना, वो उधर इकट्ठा होता है और वो उस गड्ढे में पड़ा रहता है, जिसमें कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़े के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। बोले जब वो गंदगी में तो कीड़े पनपने वाले ही हैं,
तो वो कीड़े क्या करते हैं, इसको खाना चालू करते हैं और काटने से इसके शरीर में घाव भी हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वो बहुत दुख पाता है, मतलब वो बहुत ही नाजुक है ना, उसकी चमड़ी और वो सब बहुत, तो उसको बहुत दर्द होता है और मूर्छित हो जाता है, कभी कभी वो मूर्छित हो जाता है अंदर के अंदर। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। जैसे तामस भोजन बोलते हैं ना, ये सब क्या है, तेज, नमकीन, रूखे, खट्टे, ये सब तामस भोज में आता है ना। तो बोले ये सब क्या करता है, अग्नि को उत्पन्न करता है ना। इसीलिए वो खाने, माँ अगर उस समय में ऐसे सब पदार्थ खाती है तो वो बच्चे को और कष्ट ज्यादा होता है। वहां वह जरायु में लिपटा हुआ, बाहर आंतों से घिरा हुआ, कोष में सिर करके, पीठ और गर्दन झुकाए, पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। अभी क्या बता रहे हैं कि वो झिल्ली में लपटे हुए, आंतों से घिरा, आंतों आंतों के नीचे ही तो गर्भ है ना, उसमें घिरा हुआ, कोश में सिर, मतलब सिर उसका नीचे होता है, पैर उसके ऊपर होते हैं। जब वो पेट में रहता है ना, तो हमको भी पता है ना। और वो कैसे बताया इसकी, इन्होंने तुलना क्या की है कि सिर के पीठ और गर्दन को झुकाए, पिंजरे में फंसे हुए पक्षी जो रहते हैं ना, उसकी उसकी तुलना बताई कि उसके अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। मतलब वो पंछी कैसा थोड़ा हिल डुल सकता है, जितना पिंजरे में है वो इतना ही जा सकता है, छोटे से पिंजरे में रखेंगे तो। वहां वहां भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, तभी उसको यहाँ पे पूर्व जन्म का स्मरण भी देते हैं, जिसे सैकड़ों जन्म के किए हुए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता है। अभी यहाँ वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को गिनते बैठता है, उसको याद आती है, अरे मैंने क्या क्या पाप किए जो इस गर्भ में इतनी गंदगी में मैं आया हूँ करके। अर्थात अर्थात बहुत दुखी होता है। सुप्त धातु रूप बंधन में बंधा हुआ ऋषि आत्मदर्शी जीव डर का मारा हाथ जोड़कर नविकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिसने कि उदय में स्थापित किया है। अब वो क्या करता है, वहां पे बैठ के भगवान की माफी और माफी मांगना चालू करता है भगवान से, और उनको रिझाने के लिए उनकी स्तुति गाना चालू करता है। 7वें महीने के क्यों, हम लोग भी तो वही करते हैं ना, अभी दुख पड़ता है तो सीधा भगवान को याद करते हैं, उस टाइम भगवान को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज वो भी करता है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी प्रसूति की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता। अभी क्या होता है, 7वें महीने है ना, वो एक वहां पे जो उदर की वायु होती है ना, उससे वो इधर उधर जगह में हिलना डुलना चालू करता है। वो अभी एक जगह पे रह नहीं पाता, कभी इधर खसकता है कभी उधर, जैसे वायु को कहाँ खसकाती रहती है ना, वैसे वो खसकना चालू करता है। जैसे पेट में विष्ठा का कीड़ा, जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति जगत के आधार अशुभ पापों के नाश करने वाले शरण में आया हूँ, कि पालन करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर में और स्त्री पुत्रों में मैं मैं और मेरे अभिमान से, अर्थात यह मेरा शरीर है, यह पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, संसार में प्राप्त हूँ। अभी उसको याद आ रहा है कि भगवान, मैं ऐसी जगह में आया हूँ। अभी वो भगवान को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ भगवान, मैं आपका बेटा हूँ, मतलब पुत्र हूँ, अभी स्त्री होती है तो मैं आपकी पुत्री हूँ। ऐसे उनको मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष में और मेरे अभिमान से, मतलब वो जो भी अभिमान उसने किया था पुनर्जन्म में, उसको वो सब याद कर रहा है कि वो ऐसे अभिमान से, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, हाँ ये तो मेरा ये है, ऐसा। जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे, उससे मैं अकेला ही जल रहा हूँ। वो बोलता है कि हे भगवान,
मैंने जिनको अभिमान में अपना समझकर उनके लिए जो कुकर्म किए थे ना, शुभ अशुभ जो भी है, वो सब मैं उसके कारण मैं यहाँ आया हूँ और मैं अकेला ही इस नरक को भोग रहा हूँ, इसमें जल रहा हूँ। क्योंकि वहां पे अग्नि भी निकलती है, जो हमारी जठर अग्नि होती है, जो हमारा खाने को पचाने के लिए काम आती है ना, वो भी वहां उत्पन्न होके उसको रोज जलाती भी है गर्भ में शिशु को। वे फल भोगने वाले तो चले गए, यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा, फिर ऐसे उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। अभी देखो कैसे भगवान को मना रहे हैं कि भगवान अभी मेरे को यहाँ से छुटकारा दो, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा ना, तो मैं है ना इधर से मुक्त हो जाऊंगा। तो मैं ऐसे ऐसे उपाय करूंगा ना आपको कि मैं है ना अगले जन्म इस योनि से छूट जाऊं, मतलब इस दोबारा इस गर्भ में ना आऊं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ वह और जठर अग्नि से जलता हुआ मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और बस देखो कि अग्नि जला रही है, गंदगी बास मार रही है, मेरे को यहाँ से निकालो हे भगवान करके। हे भगवान, इससे बाहर कब निकालोगे, पूछता है वो भगवान को। हे भगवान, मेरे को ये सबसे बाहर कब निकालोगे? जिस दिन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण में प्राप्त हूँ। फिर मेरा संसार में गमन न हो। मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। वो बोलता है कि भगवान, तू दयालु होके मेरे को ऐसा ज्ञान दिया है, मैं आपकी शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं गर्भ में भी रहना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं संसार में आना चाहता हूँ। क्यों? संसार में अगर मैं आ गया हूँ, गर्भ के बाहर मैं निकलना नहीं चाहता हूँ। क्यों? कि संसार में आने के बाद वापस वही मेरी दुर्गति हो, पाप कर्म करने का काम करूंगा, ऐसी मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ मैं क्लेश रहित हूँ, आपके चरणों का सहारा लेकर संसार से अपना उद्धार करूंगा। बोले भगवान, बस मेरे को ऐसे बाहर निकालो, तो मैं है ना आपके चरणों का सहारा मतलब आपकी भक्ति करूंगा, और है ना संसार का उद्धार भी करूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार की मति वाला 10 महीने का जीव गर्भ में स्तुति करता है, मतलब ये 10वें महीने में ऐसी स्तुति करता हुआ नीचे के मुख किए हुए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। अभी 10वें महीने इसका जन्म के समय की बात है। वो रोज भगवान को इतनी विनती करता है, अभी जो वायु होती है उसके धक्के से इसका जन्म होता है ना, तो वो अभी उसके लिए उसको प्रेरित करते हैं। उस वायु की एकाकी फेंका हुआ वह दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। मालूम है ना प्रसूति की पीड़ा कैसी होती है? तो वो धक्के मार मार के बाहर निकलता है वहां से। वो वायु से भी लड़ता है कि है ना, बस वो उसको जहाँ धक्का दे रही है वापस जाता है, आता है, जाता है, आता है, ऐसे करके धक्का मार 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 के वो बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और स्मृति भी नष्ट हो जाती है। वो इतने धक्के मारता है ना कि अभी वो भूल जाता है कि उसको श्वास लेना है। वो कुछ प्रार्थना कर रहा था भगवान से उनसे वो बात कर रहा था, वो सब कुछ वो स्मरण जो रहता है ना कि पिछले जन्म का ये वो उस अवस्था में आने तक वो भूल जाता है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। इसके विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से रोने लगता है। जैसे हम सोचते हैं ना, बच्चा बाहर आते ही रोने लग जाता है, तो बस उसको लगता है अभी मैं संसार में आ गया हूँ, मेरी तो पूर्व की सब मति गति हो गई, कुछ भी याद नहीं रहा मुझे करके वो लुप्त हो जाता है। ज्ञान जो भगवान से लिया था उसने सब कुछ वो लुप्त हो जाता है जैसे ही वो बाहर आता है। गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराण सुनने में जो मति होती है, यदि वैसी मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाए। बोलते हैं गर्भ में जैसे पूरा कितने 5 से
10 महीने 5 महीने पूरा भगवान की स्तुति करता है, मुझे निकालो, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, इतनी आजीजी करता है भगवान की, इतनी गिड़गिड़ाता है। तो ये बता रहे हैं कि अगर जो है ना गर्भ में रोग में भी हम भगवान को ऐसे ही याद करते हैं, भगवान मेरे को ठीक कर दो, मैं कैसा हूँ, मैं कब ठीक होऊंगा, वैसे। और स्मशान में और पुराण सुनने में जो मति होती है, मतलब अपन बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो स्मशान में भी जाते हैं तो हम ऐसे शांत से रहते हैं, वहां पे ज्यादा हा हुल्ला नहीं होता है। तो ऐसे अगर मति स्थिर हो जाए हमारी, तो फिर हम बंधन से क्यों न छूट जाए। कर्म भोग के बाद जब गर्भ के बाहर आ जाता है, तभी विष्णु की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित व विवश हो कुछ बोल नहीं सकता है, पराधीन होने से बालकपन के दुख को भोगता है। अभी पहले तो ये क्या हुआ, गर्भ में अपने आप को दुखी देखा। अब क्या हुआ, ये गर्भ के बाहर आया, अभी इसको बोलना नहीं आता है, कुछ मांगना किसी को समझ में नहीं आता है। ये भी तो एक दुख ही है ना, कि उसको सब अपने, वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाता है। उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, उसको जो भी है वो दुख अभी उसको भोगना पड़ता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाले माता पिताजी से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने के लिए असमर्थ होता है। उसको कुछ दुखता भी है तो वो बोल नहीं पाता है ना, तब उसको वाणी नहीं मिलती है। स्वदेह जू और खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुजालने और वहां से उठने की चेष्टा करने में भी असमर्थ होता है। मतलब उसको कहाँ भी सुला दो, कुछ भी कर दो, वो बेचारा बोल ही नहीं सकता, उसको कुछ खटमल काटा, आके मच्छर काटा, कुछ भी नहीं बोल सकता है। ये भी एक उसकी वेदना है। कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डंस, मच्छर और खटमल आदि जीव जब कोमल खाल में काटते हैं, तब वह ज्ञान रहित होने से रोता है। मच्छर तो काटते ही है ना बच्चों को, कितने लाल लाल उनके चटकते निकल के आते हैं, पर वो किसी को बोल नहीं सकता, अरे मेरे को मच्छर काटा है। वो मच्छर को उड़ा भी नहीं सकता है, उसको ज्ञान नहीं होता कि मच्छर मुझे काट रहा है, मुझे उड़ाना है करके। इस प्रकार बालकपन के दुख को भोग कर फिर पैगंड अवस्था का दुख पाता है। तदंतर युवान अवस्था में आकर आसुरी संपदा, दंभ, दर्भ, अभिमान आदि तब छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है, तथा वह महाकामी, लंपट, शास्त्र और सज्जनों से वैर रखता है। अब बताते हैं, अभी ये बालकपन से भी सब भोग के आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तभी भी उसके है ना अंदर के दुख की अवस्था बहुत रहती है। जब वो युवान अवस्था में आता है तभी उसके असुरी संपदा बताते हैं, मतलब वो पापी है ना, तो उसकी जो सोच है वो थोड़ी असुरी टाइप की होती है, जो इस टाइम में आया हुआ है। तो बोलते हैं वो अभिमान हो जाता है, छोटे छोटे व्यसन करने लग जाता है, मतलब झूठ बोलना ये भी एक व्यसन ही होता है ना, सबको बहुत है ये आजकल, कि झूठ बोलना एक व्यसन ही होता है, क्योंकि एक बार झूठ बोलेंगे तो बार बार बोलना पड़ता है, इसीलिए इसको भी एक व्यसन ही कहा गया है। फिर कुसंगति में पड़ जाना, फिर है ना लंपट लोगों के संगति में पड़ जाना, ऐसे। देव माया रूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्षादि से लोभित अजितेंद्रिय इंद्रियों के वश हो अग्नि में पतंग के समान अंधतम में गिरता है। अब वो बता रहे हैं कि अभी ये तो जवान है, अभी इसके सामने कोई सुंदर स्त्री आ जाए तो ये उसकी इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाता है, और अग्नि में पतंगा कैसे जलता है ना, उस तरह वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। हिरणी, हाथी, पतंग, पांखी, भ्रमर और मछली, ये पांचों एक एक इंद्रियों के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। हम्म इसका बताया कि हिरणी, हाथी, पतंग और पांखी, भ्रमर ये और मछली, ये पांचों एक एक इंद्रिय के विषय में फंसकर मर जाते हैं। और ये एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है, कैसे नहीं मारा जाए। इच्छित वस्तु के न मिलने पर, मतलब उसको जो इच्छा होती है वो वस्तु अगर उसे न मिले तो वो कैसे तिलमिल आ जाता है ना, न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है,
तथा देह के साथ बढ़ते हुए शौक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए कामियां से लड़ा करता है, कमियों से लड़ा करता है। उनके अंदर जो कमियां अभी मतलब ये जो इनकी इंद्रियां हैं उनसे लड़ता है, फिर अभिमान से, क्रोध से, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो क्रोधित हो जा रहा है। तथा अधिक बलवानों से वह मारा जाता है, जैसे हाथी अन्य हाथियों से मारा जाता है, उसी प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषय में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नरदेह को व्यर्थ ही नाश कर देता है। सही है ना, आजकल यही कर रहे हैं लोग के है ना, अपने अभिमान में और है ना अपने काम वश में पड़कर ये इतना अच्छा मनुष्य जन्म व्यर्थ कर रहे हैं। अतः इससे बढ़कर कौन पापी होगा। पशु आदि सैकड़ों जाति में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। मनुष्यों में कभी ब्राह्मण होना बड़ा दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर भी जो यम, नियम, ध्यान, धारण आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का सेवन करता है, उसने मानो आलस्य से हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। अभी ये इसकी तुलना बताते हैं कि अगर ब्राह्मण है, इस शरीर में उन्हें ब्राह्मण का शरीर मिला है, परवाह नहीं, अच्छे कुल में भी इसको जन्म दिया है, लेकिन अगर ये पापी है तो इसके अंदर है ना ऐसे गुण रहेंगे ही जो फिर वो क्या करेगा, ब्राह्मण के वेश में ही पढ़ के पहले तो आलस का सेवन करेगा, फिर उसका जो यम, नियम, ध्यान, धारण ये धर्म है ना उसका पालन नहीं करेगा और इंद्रियों का सेवन मतलब काम, लोभ उसमें पड़ जाएगा। जैसे अमृत का कलश उसके हाथ में दिया था ब्राह्मण कुल में जन्म देकर, लेकिन उसने क्या किया, अमृत कलश को गड्ढे में गिरा दिया, पाप कर्मों के गड्ढे में गिरा दिया। ऐसा ये इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। वैसे ही है ना कि अमृत मिला था ब्राह्मण और मनुष्य देह, उसने उसको लेकर खड्डे में डाल दिया है। तत्रुण के पश्चात बुढ़ापा आग पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर मर जाता है। अब क्या है, अभी ये तो हो गया, कहाँ तक, जवानी में इसने पाप कर लिया, अमृत कलश को डोल दिया अंदर, पाप में, काम में, क्रोध, मोह में, लोभ में, जो भी है। अब आई इनके बुढ़ापे की बारी, वृद्धावस्था। अभी उसमें क्या हुआ, इनको बहुत सारे रोग हो गए, क्योंकि कल अपन ने देखा था कि परसों के रोग जो अपने पाप कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें रोग भी दिए जाते हैं उस टाइम पर, है ना। तो अभी ये आके व्याधियों से घिरकर मर जाता है, मतलब मरते तक इसके अंदर सारे रोग आ जाते हैं, क्योंकि इसने इतने पाप कर्म किए। तो फिर क्या होगा, पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है। इस प्रकार आवागन रूप में कर्म फांसों से बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य को नहीं पाते हैं। अभी ये बता रहे हैं विष्णु भगवान कि भाई ये सब तो ऐसे होता है। अभी क्या है कि वृद्धावस्था में नरक, वापस से क्या हुआ, वो मर गए इतने पाप करके, फिर क्या हुआ, वापस वही दक्षिण मार्ग से नरक की यात्रा इनकी प्रारंभ हो गई, है ना। तो ये बोलते हैं कि ये आने जाने का काम करेगा ही आत्मा। विष्णु भगवान बता रहे हैं कि ये वापस नर्क जाएगा, वहां पे पापों को भोगेगा, अपने लेखे जोखे सब लेगेगा, वापस गर्भ में आएगा, वापस यही पाप करेगा, वापस जाएगा। ये बोलते हैं कर्म के फांसों में बंधे हुए पापी, मतलब कर्म करता है ना, पापों के कर्म, इसके लिए इसको कर्म तो भुगतने पड़ते हैं। और ये विष्णु जी की मोह माया ही है जो उसके मोहित कर देते हैं और उसको वैराग्य को नहीं पाते। मतलब वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ के एकदम से भगवान में लीन होना बहुत कम लोगों को मिलता है ना। ये मोक्ष के द्वार तक जो आ जाते हैं उनको ये चीज हो सकती है। तब तक तो अभी हम भी है, इतना ध्यान सब कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर्म भी तो करने ही पड़ते हैं ना, चाहो ना चाहो पर हमें अपने कर्म करने ही पड़ते हैं, है ना।
कोई कर्म से अछूत नहीं रह सकता है, कर्म हमें करने ही पड़ते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्ट कर्म से हीन पापियों की नारकीय गति तुमसे कही, फिर और क्या सुनना चाहते हो? अभी विष्णु भगवान कहते हैं, हे गरुड़, अभी तक मैंने है ना तुम्हें ये मनुष्य की नर्क की गति को सब बता दिया है। अभी वो पूछ रहे हैं, नर्क तो तुमने सुन लिया, गर्भावस्था भी सुन ली, अब और क्या सुनना चाहते हो गरुड़, बताओ मुझे, करके ये बोल रहे हैं विष्णु भगवान गरुड़ जी से। इसी के साथ आज का हमारा ये छठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यहाँ अपने वाणी को विराम देती हूँ और श्री विष्णु जी, गरुड़ जी और सभी देवी देवता गुरुओं से प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो यहाँ की यहाँ हमारे क्षमा याचना स्वीकार करे, है ना। जो भी आए मास्टर्स हमारे साथ, उन लोग के लिए भी हम क्षमा याचना लेंगे और धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेस करेंगे, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी मास्टर्स, कोई कुछ बोलना चाहेगा? हेमा जी, गिन्नी जी, आप सब अगर कोई एक्सपीरियंस हो या जो अगर आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है प्रीति जी, किसी का हैंड रेस नहीं है। जी आप हाँ, रात का बता के सेशन का फिर एंड करते हैं ना। जी 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 मास्टर्स, तो अब अपना यह सब समाप्त, रात को 9 बजे जुड़ेंगे जहाँ पे योर सोल गिफ्ट बुक बता रहे हैं शिल्पा प्रधान जी। तो आप जरूर जुड़िएगा, बहुत अच्छी किताब है, आप इसको जरूर सुनिएगा मास्टर्स। जी, और कोई कुछ चाहता है तो आप पूछ। गिन्नी जी, जी पे गिन्नी जी को अनम्यूट करेंगे। जी गिन्नी जी। जी गिन्नी जी बोल सकते हैं आप अपना मैम वीडियो। मैम हेलो जी मैम। जी मैम इधर वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे सिग्नल की। मैं ये पूछ रही जी थी जी मैम, ये जो आपने क्लास ये हुई है, ये यूट्यूब पे मिलेगी कि नहीं? हाँ, है हाँ। ना मैम, है ना। मैम मेरे को नहीं मिल रही यूट्यूब पे। लास्ट टाइम वाली आपने अपने ध्यान सागर को सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब पता नहीं मैम, मैं एक बार देखती हूँ उसको, सर्च करके और फिर सब्सक्राइब करती हूँ, पता नहीं मेरे को। अब किस ग्रुप में है मैम? मैं तो ये अ, बुद्ध वनों वाले में और कर्म विपश्यना इन सब में ही हूँ वैसे तो। कर्म विपाक ध्यान में ये वीडियो जाएगी ना। अच्छा। देखो, अभी जैसे ही यहाँ से लीव होंगे हम, समाप्त होगी ये क्लास, तो आपको वीडियो वहां मिल जाएगी इसकी। ओके ओके। और प्रीति मैम, मैं आपसे पर्सनल बात कर सकती हूँ क्या? मेरे को कुछ ध्यान से रिलेटेड ही कुछ बात करनी है, आप मेरे को नंबर दे सकती हैं क्या? जी जी, क्यों नहीं, जरूर। आप मैम। नंबर चाहिए मेरा? हाँ यस मैम। 1 मिनट, मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, हाँ, क्योंकि ये वीडियो सब जगह जाती है ना। मैम नंबर नहीं आया आपका।
एक मिनट, तो वो अनम्यूट हो गई ना, म्यूट हो गई है। अच्छा। ठीक है प्रीति जी। ठीक है, ठीक है, मैं डाल रही हूँ चैट बॉक्स में। जी मैम। चैट बॉक्स में जाते ही मैं बाहर लीव हो जा रही हूँ, पता नहीं। ऐसे बोल बोल दीजिए, अगर बोल सकें तो आप। जी वही करते हैं, बेस्ट है। जी प्रीति जी। जी मैम। प्रीति जी गई क्या? हाँ, वो कुछ दिक्कत हो रही है उनको ना। मैम आप म्यूट हैं, प्रीति मैम म्यूट है। हाँ, एक मिनट, मैंने खोला था उनको। एक जी, मिनट। पता नहीं क्या हो रहा है, चैट बॉक्स खोलते ही लीव हो जा रहा है। नहीं तो आप मुंह से ही बोल दो ना। एट तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप मैम, आप नंबर दे दो। गिन्नी मैम, आप यस नंबर दे मैम। दो, मुझसे कर लेंगे अगर आपको कोई दिक्कत अगर नहीं हो तो। नहीं 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 मैम, मैं देती हूँ, 1 मिनट में देती हूँ अपना नंबर। हाँ अगर आप लिख लो। मेरे को कुछ एट अगर। 80 यस मैम, 80 728 728 560 560 75। 75। और मैम आप कब बात कर सकती हैं मेरे से? दोपहर में मैम। दोपहर में। हाँ, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। है ना, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको टाइम बता दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब और जूम से जुड़ने के लिए। कल दोबारा मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रागिनी मैम, बहुत अच्छे अध्ययन करवाने के लिए। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू गिन्नी थैंक मैम। यू। लीव करते हैं। जी।